हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे लगभग पिछले 10 दिनों में एक खबर बड़ी चर्चा में है दोस्तों। उसमें क्या सुनने को आया है कि संविधान के अंतर्गत कुछ धाराएं या कुछ कानून में परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें अमित शाह जी का नाम उभर कर सामने आया है दोस्तों। तो आज देखते हैं मैं कानून में क्या क्या बदलाव हुए और इसके तहत उसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो देखते हैं, इसका छोटा सा एक मैंने प्रयास किया है वीडियो बनाने का दोस्तों। तो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं पृष्ठभूमि। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 4 सालों तक कानूनों पर गहन विचार विमर्श हुआ और वे खुद इस पर हुई 158 बैठकों में उपस्थित रहे दोस्तों। ये इसकी पृष्ठभूमि है। गृह मंत्री अमित शाह अर्थात भारत सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 3 महत्वपूर्ण कानूनों को खत्म कर उसकी जगह 3 नए कानून पेश कर दिए। 11 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तीनों कानूनों को पेश करते हुए कहा कि गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त करने की दिशा में उठाया गया कदम है। अर्थात ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब ब्रिटिश काल में जो कुछ धाराएं बनाई गई थी, अब उनमें नया परिवर्तन किया गया है और उस परिवर्तन के बाद अब बदली हुई धाराएं क्या हैं वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं दोस्तों। उठाया गया कदम है। अब तक जो कानून है उसमें दंड किए जाने की अवधारणा है, जबकि नए कानून में देश में लोगों के लिए न्याय देने का प्रावधान किया गया। अर्थात ये कहा गया है कि अब जो धाराएं बदली गई हैं उसके तहत केवल एक चीज पर बल दिया जाएगा, वो है न्याय व्यवस्था। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिलेगा, जो अब तक का सबसे प्रभावी कदम है। क्या है दोस्तों ये 3 नए कानून, तो जानते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता 2023, ये पहला है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किए, जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए और अंग्रेजी संसद में पारित किए गए। इंडियन पीनल कोड अर्थात आईपीसी 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी अर्थात 1898, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट आईएए 1872 कानूनों को रिप्लेस किया जाएगा। अर्थात इनके स्थान पर अब कुछ नई तब्दीलियां इसमें दोस्तों की जाएगी। तो देखते हैं क्या क्या तब्दीलियां हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता अर्थात इसका नाम बदल दिया गया, स्थापित होगा। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अर्थात सीआरपीसी की जगह 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किया जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 स्थापित होगा। तो दोस्तों ये तो हैं वे बदलाव जो इनमें किए जाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या और अन्य जानकारियां इनसे देखने को मिलती हैं। नए आपराधिक न्याय विधेयक लाने की आवश्यकता के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ तर्क, अर्थात सरकार ने अपने कुछ तर्क दिए हैं इसको लाने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या होगा, इससे क्या मतलब क्या परिवर्तन आएगा। नंबर 1 है दंड से न्याय की ओर में बदलाव। अर्थात पहले व्यवस्था दंड व्यवस्था थी, अब न्याय को बल मिलेगा। नंबर 2 पुराने कानूनों को निरस्त किया जाएगा। नंबर 3 नागरिकों को सशक्त बनाया जाएगा। नंबर 4 समसामयिक मुद्दों को संबोधित करना। और नंबर 5 जवाबदेही बढ़ना, अर्थात प्रत्येक आदमी या सरकार की जवाबदेही बढ़ेगी। नंबर 6 प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण होगा। नंबर 7 बदलते समय के अनुरूप ढलना, अर्थात आधुनिकता की ओर हम लोग सभी बढ़ेंगे। अब क्या क्या नाम बदले हैं देखते हैं। आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 हुआ, अर्थात आईपीसी का नया नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम नया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें पहले 511 धारा थी, अब इसमें वर्तमान समय में कुल 356 धाराएं रह गई हैं दोस्तों। आईपीसी की 22 धाराओं को दोस्तों समाप्त कर दिया गया है। आईपीसी अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। ये सभी करंट जानकारी हैं दोस्तों। इसकी वीडियो में करंट अफेयर में अपलोड कर दूंगा दोस्तों। और ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों, इसलिए इसको देखते रहिए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होगा, जिसमें धारा 533 थी, अर्थात अब वर्तमान 533 धाराएं हैं। 9 धाराओं को समाप्त किया गया और 9 धाराओं को दोस्तों जोड़ा गया, यानी धाराओं में परिवर्तन नहीं हुआ। 160 धाराओं में बदलाव किया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब जो बना है इसका नाम भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, जिसमें वर्तमान में 170 धारा और पहले 166 थी। 3 धाराओं को समाप्त किया गया और 1 धारा को दोस्तों जोड़ा गया। 23 धाराओं में बदलाव किया गया। कुछ अन्य कानून भी बदलने का प्रयास किया गया है। राजद्रोह कानून का नाम खत्म किया गया। अब धारा 150 के तहत होंगे आरोप, आजीवन कारावास या 3 साल तक की सजा। एक हेट स्पीच होता है, हेट स्पीच बोल देते हैं इसको।
धार्मिक भड़काऊ स्थिति भी अपराध श्रेणी में 3 साल सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और धर्म को टारगेट करने पर 5 साल की सजा का प्रावधान दोस्तों अब आधुनिकता के हिसाब से किया गया है। मॉब लिंचिंग के बारे में सुना होगा आपने, हत्या की परिभाषा में जोड़ दिया गया, मतलब मॉब लिंचिंग को हत्या की परिभाषा में जोड़ दिया गया और मौत की सजा का प्रावधान कर दिया गया, उम्र कैद का प्रावधान कर दिया गया और 7 साल की सजा का नया प्रावधान भी दोस्तों घोषित कर दिया गया। अब मॉब लिंचिंग के नए कानून दोस्तों उभर कर सामने आए हैं। अन्य जोड़े गए कानून, नंबर 1 7 साल की सजा वाले केस, क्राइम सीन पर फोरेंसिक टीम का जाना जरूरी। नंबर 2 पीड़ित को सुने बगैर केस वापस नहीं ले सकते आप। नंबर 2 यौन हिंसा, पीड़ित का बयान को वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य हुआ। नंबर 3 चार्जशीट जारी होने के 90 दिन के अंदर फाइल करना जरूरी है। नंबर 4 कोर्ट का फैसला, अर्थात बहस पूरी होने के बाद ही 1 माह में फैसला सुनाया जाएगा। नंबर 5 पुलिस अधिकारियों पर ट्रायल, 120 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा। नंबर 6 जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, गैंगरेप, अर्थात 20 साल की सज़ा होगी। अब गैंगरेप के आरोपी को लगभग 20 साल की सज़ा होगी और उम्र कैद का प्रावधान भी दोस्तों किया गया है। यदि गैंगरेप नाबालिग के साथ होता है तो मौत सजा का प्रावधान है। शादी, रोजगार और पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान के आधार पर यौन संबंध बनाने को पहली बार अपराध की श्रेणी में लाया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात दोस्तों उभर कर सामने आई है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 7 मौत की सज़ा सिर्फ उम्र कैद में ही बदली जा सकेगी। नंबर 8 दोष सिद्धि के बाद 30 दिन में सज़ा सुनानी जरूरी। नंबर 9 वोटरों को रिश्वत देने पर 1 साल की सज़ा। नंबर 10 छोटे अपराध करने पर कम्युनिटी सर्विस की सज़ा। और देश में पहली बार छोटे छोटे अपराधों के लिए दी जा सकेगी सामुदायिक सेवा सज़ा। ये सभी बदलाव आपके कानून में अर्थात हमारे संविधान में देखने को मिले हैं दोस्तों। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात, अर्थात क्या है कानून में खास। कानून में दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, SMS, वेबसाइट्स, लोकेशनल साक्ष्य डिवाइस पर उपलब्ध मेल मैसेजेस कानूनी वैधता दी गई है। FIR से केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून में किया गया है दोस्तों। सर्च और जब्ती के वक्त वीडियोग्राफी को कंपलसरी कर दिया गया है जो केस का हिस्सा होगी। इसमें निर्दोष नागरिकों को फंसाया नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चार्जशीट वैध नहीं हो सकेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये करंट अफेयर का एक मुद्दा सामने उभर कर आया है जिसमें कुछ कानूनों को बदलाव किया गया। ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं उसमें ये दोस्तों किसी भी परीक्षा में अर्थात यूपी पुलिस की, यूपी पैट की, जितनी भी राज्य संबंधी या सेंट्रल संबंधी जितनी भी भर्तियां आगामी, उन सभी में यहाँ से क्वेश्चन बनने के प्रबल चांस हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।